नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे एक ऐसे वृक्ष की जो आपके सभी प्रकार के पाप, शाप और तापों का विनाश करता है। कार्यक्रम के दौरान इस वृक्ष के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इसकी पूजा करने से, इसकी सेवा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार से देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 1942 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन शनिवार। आज सप्तमी रात्रि को 9:49 तक, श्रवण नक्षत्र होंगे 9:53 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:04 से 10:27 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शमी की। जी, शमी शम्यते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी। मान्यता ये है कि अगर एक शमी का वृक्ष आप अपने घर में लगा ले तो देवी देवताओं की कमी पूरी हो जाती है और कहते हैं कि देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, सुख समृद्धि भी बढ़ती है। भगवान शिव को यह फूल अति प्रिय है। रोजाना पूजा में इन्हें चढ़ा करके हम भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। असल में हमें भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शमी की सेवा भी करनी चाहिए। कहते हैं कि इस वृक्ष की सेवा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। ये इकलौता पेड़ है जिसके कांटे, जिसका रस, जिसका बीज, जिसके तने, जिसकी जड़, जिसकी पत्तियां, ये सब के सब आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों की निवृत्ति करता है। शमी की समिधा चढ़ाने से शनि जैसे ग्रहों का दोष दूर होता है। शमी की जड़ की रस अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में काम आती है। शमी के कांटे सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का निदान करते हैं। शमी वृक्ष से, शमी वृक्ष की पत्तियों से शनि और शिव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के शनि सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है। शमी का जो पौधा है वह गणेश को भी प्रिय होता है। गणेश की पूजा में भी शमी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। ऋग्वेद के अनुसार शमी के पेड़ में आग पैदा करने की क्षमता होती है। ऋग्वेद की ही कथा के अनुसार आदिम काल में सबसे पहली बार पूर्वों ने शमी और पीपल की टहनियों को रगड़कर ही आग पैदा की थी। और तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा वेद के समय से ही। इससे कई दोषों की निवृत्ति होती है। शमी के वृक्ष पर सभी देवताओं का वास होता है। शमी सभी यज्ञों में शमी की समिधाएं इस्तेमाल होती हैं। शमी के पत्तों का इस्तेमाल होता है। शमी के कांटों का इस्तेमाल नकारात्मक ऊर्जा के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के शमी का जो पंचांग है, यानी फूल, पत्ती, जड़, टहनियाँ और रस, ये सभी के सभी आपके कल्याण के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे हमारे यहाँ पे ददाति प्रतिगृणाति नान्यथैषा प्रसीदति कहते हैं कि प्रकृति की सेवा से भी सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो शमी एक सुपात्र है जिसे अपने घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए, लेकिन अंदर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। और प्रातःकाल इसमें जल डाले, प्रयास करें कि पौधा सूखने न पाए। पौधा जितना हरा होता है वैसे उतना ही आपके जीवन में समृद्धि होती है। कहते हैं कि इसमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, खासकर शनिवार के दिन। और नियमित अगर इसकी उपासना करें तो शनि की सभी प्रकार की पीड़ाएं दूर होती हैं। और शनि जितना घना होता है, सुख आपका उतना घना होता है। मतलब कुल मिलाकर के शनि से स्वास्थ्य, शनि से भाग्य, शनि से पाप और शनि से ही सभी प्रकार की समृद्धि का समाधान करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के शमी के अंदर सभी प्रकार के पापों का शमन करना और सब प्रकार की समृद्धि का समाधान होता है। तो चलिए भगवान शनि की कृपा बनी रहे, शिव की कृपा बनी रहे, गणपति आप पर कृपालु हों। इस शमी के वृक्ष की सेवा करते रहें और इसकी सेवा से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। वैसे कहते हैं कि एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए। बहुत सारे वृक्ष हमारे ऐसे हैं, वृक्ष जो आपके दुनिया के लिए बड़े आवश्यक है, जैसे पीपल है, नीम है,
बट है, शमी है, ये बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, अनगिनत पेड़ हैं जिन्हें अपने घर में लगाना चाहिए या कम से कम अपने जीवन में ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे भी ऑक्सीजन की बढ़ती कमी के कारण देश में वृक्षों को लगाने की परंपरा फिर से शुरू हो चुकी है। तो आप भी अपने घर में एक शमी लगाएं, शमी की सेवा करें, कष्टों से निवृत्ति पाएं। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि 12 राशियों में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। जी आज शनिवार है तो आज शनि की चर्चा करेंगे। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल 12वें स्थान में है। रोज की तरह आज भी हम कहेंगे कि जी आज आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। वैसे भी सरकारें लगातार कह रही हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और खबरें तो कुछ अच्छी नहीं है। तो फिर भी हमें पता है कि हमारे दर्शक बड़े सावधान हैं, तो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, शनि दशम स्थान में, शनि सत्ता के कारक होकर के मेष राशि में बैठे दशम स्थान में, मतलब सत्ता को सुरक्षित करते हैं। यहां पर गुरु का साथ और मिल गया, मतलब शनि और भी प्रबल हो गया, मतलब शनि और भी लाभकारी हो गया। मतलब कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छा साथ, अच्छा समाधान, अच्छी सत्ता और अच्छा लाभ मिल रहा है। बस सिवाय सेहत के क्या करना चाहिए। तो आज शनिवार है और मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राहु के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि शनि भाग्य स्थान में बृहस्पति के साथ में बैठे हैं और बृहस्पति के साथ बैठ करके शनि अनेक प्रकार के सुखों को देने वाले हो गए हैं। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए सुखों में कमी बिल्कुल नहीं। इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इस समय मंगल 11वें स्थान में है, यानी आय की स्थिति आपकी अच्छी है, ऊर्जा की स्थिति भी अच्छी है और कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति भी अच्छी है, मगर कुछ खराब भी है। इस राशि में थोड़े से खराब लग्न में पड़े हुए राहु हैं जो आपको लगातार उलझन दे सकते हैं। तो मतलब इन उलझनों से आपको बचना होगा। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, तो करें छोटा सा उपाय। चूंकि शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं इसलिए शनि के मंत्रों का जप करें, चंद्रमा को अर्घ दें, सौभाग्य सामग्री का दान करें, जीवों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की, जिसके स्वामी बुध बैठे इस समय शुक्र के साथ में, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए महत्वाकांक्षा एक बड़ी बात होगी। जी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इस समय शनि और बृहस्पति आपके 8वें स्थान में हैं। मतलब आपको बड़ी सावधानी से अपने जीवन में सभी प्रकार के निर्विघ्नता चाहिए होगी, क्योंकि शनि अष्टम स्थान में है, बृहस्पति भी अष्टम स्थान में है। तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान। हमारे बहुत सारे दर्शक जो 35 साल से ऊपर के हैं जिन्हें आर्थराइटिस हो सकती है, उन्हें खट्टे से बचना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ने वाली। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो आप शनि मंत्रों का जप करें। शनि प्रसन्न कैसे होते हैं? जीव सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जीव सेवा करें, छाया पात्र का दान करें, दत्तात्रेय मंत्र का जप करें, शनि मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। यहाँ शनि 7वें स्थान में बृहस्पति के साथ में है। बृहस्पति नीचस्थ होकर के बैठे हैं, इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि इस ग्रह के कारण बहुत सारे दर्शकों को हमारे सेहत की परेशानी हो सकती है, खासकर एलर्जी जैसी परेशानी हो सकती है। तो एलर्जी से बचना होगा, खासकर लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। आपको पानी थोड़ा ज़्यादा पीना होगा, क्योंकि सर्दियों में पानी पीने की इच्छा कम होती है। मगर यहाँ पर बृहस्पति नीचस्थ होकर के 7th हाउस में बैठे, मतलब कहीं एलर्जी की यूरिन इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं, एब्डोमिनल इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए बाहर का आहार ना ले। बस अब बात कर लेते हैं कि इस समय 11वें स्थान में राहु लाभ की स्थिति है, भाग्य स्थान में मंगल है, ढेर सारे अवसर हैं, 7वें स्थान में गुरु शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। कुछ लोगों की शादी ब्याह जैसी बातें भी हो सकती हैं यदि वे विवाह चाहते हो। 4थे स्थान में शुक्र, भूमि वाहन मकान के योग भी बनेंगे। क्या करना चाहिए, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये अपने अवसरों को ठीक तरीके से ग्रैब करें, तांबे का दान करें और फिर मंगल के मंत्रों को जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में भी आज बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश 4th स्थान में बैठे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। इस समय 3रे स्थान में बुध के साथ में शुक्र है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि महत्वाकांक्षा अच्छी है, एक अच्छा विजन है, एक अच्छा परसेप्शन है आपकी अपनी जिंदगी के बारे में।
तो क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? देखते हैं कि मंगल अष्टम स्थान में। एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अगर आप वाहन चला रहे हो तो बड़े सावधान रहें। इसके अलावा तीसरे स्थान में शुक्र है, थोड़ी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। छठे स्थान में पड़े हुए शनि गुरु जो बताते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की थोड़ी चिंता हो सकती है। बहरहाल दशम स्थान में राहु पड़े हैं, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा है, सरकार के साथ रिश्ते आपके अच्छे हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, जीवों की सेवा करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर हैं। तीसरे स्थान में सूर्य के साथ में केतु हैं जो बताते हैं कि खूब सारा टैलेंट है और इस टैलेंट को सही तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। पांचवें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। सातवें स्थान में मंगल, बढ़िया दोस्त होंगे। भाग्य स्थान में राहु, उलझनें लगातार हो सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? सलाह एक कि आप भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक कर लें और साथ में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। नंबर 1, लग्न में बुध और शुक्र बैठे हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि महत्वाकांक्षा जबरदस्त होगी। धन स्थान में सूर्य केतु, मगर 8वें स्थान में राहु है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें, इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधान रहें क्योंकि राहु 8वें स्थान में है। मार्केट में आपको बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। चौथे स्थान में शनि है, भूमि या वाहन के योग दिखाई पड़ते हैं, प्रयास करना चाहिए। इस समय छठे स्थान में मंगल हैं, लाभ की स्थिति है। इस समय क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि आज अगर ये राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, खीर खिलाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। एग्जैक्टली इस राशि में लग्न में सूर्य केतु और 8वें स्थान में पड़े हुए हैं, 7वें स्थान में पड़े हुए हैं राहु, जो बताते हैं कि दोस्तों से थोड़ा बच के रहना होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी दोस्तों से क्यों बचना? इसलिए क्योंकि कुछ लोग आपसे लाभ के लिए दोस्ती करते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। लग्न में सूर्य के साथ में केतु है, जब दशमेश लग्न में हो तो मतलब सत्ता में लाभ होता है, सत्ता से लाभ होता है। 12वें स्थान में बुध शुक्र है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कमाई बेशक ज्यादा होगी मगर नींद की परेशानी हो सकती है। बहरहाल इस समय जो मंगल हैं वो मंगल 5वें स्थान में, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। चापलूसों से बचना होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वे गाय को रोटी खिलाएं, मंगल के मंत्रों को जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में देखें तो इस समय बृहस्पति धनेश लग्नेश होकर के धन स्थान में, मतलब गुरु शनि और चंद्रमा का योग है। धन की स्थिति बहुत शानदार है। इस समय चौथे स्थान में मंगल, जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा है। छठे स्थान में राहु है। कुछ शत्रु पीड़ा से आप पीड़ित हो सकते हैं, कुछ शत्रुओं की बाधा हो सकती है। बहरहाल इनकी बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। 12वें स्थान में सूर्य पड़े हुए हैं। ये चूंकि भाग्येश होकर के 12वें स्थान में, इसलिए हो सकता है कि कुछ एक अवसर के चूक जाने से आप परेशान हो। बहरहाल इस समय 11वें स्थान में बुध के साथ में शुक्र है। यूँ देखने में ऐसा आता है कि 11वें स्थान में शुक्र लाभ देते होंगे, पर अनुभव मेरा वैसा नहीं है। मतलब फाइनेंस का क्रंच इस राशि वाले जातकों को जरूर हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए जो परेशानी वही समाधान। तो महामाया के दर्शन करें, महामाया की पूजा करें, महामाया की स्तुति करें, घी का दिया जलाएं, खूब जनकर मेहनत करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न में शनि, बृहस्पति और चंद्रमा तीनों एक साथ बैठे हैं और ये तीनों बड़े शुभ ग्रह हैं और इन शुभ ग्रहों के कारण आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। अगर हम सूर्य और केतु को देखें, ये भी 11वें स्थान में है, मतलब लाभ की स्थिति है। तीसरे स्थान में मंगल बैठे हैं, ये भी आपको काफी ऊर्जा देते हैं। 5वें स्थान में राहु। जरूर चित्त की एकाग्रता, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। दशम स्थान में बुध के साथ में शुक्र है, जो बताते हैं अवसर और लाभ है। हालांकि लाभ बहुत ज्यादा होगा, इसकी संभावना कम ही है। बहरहाल करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये भगवान गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि के जातकों को जरूर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लग्नेश
12वें स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि सेहत को लेकर के ध्यान करना चाहिए। धनेश भी 12वें स्थान में है, जिसका मतलब है कि संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। शनि के 12वें स्थान में होने के कारण कई बार ऑर्थोपेडिक पेन हो सकते हैं, तो ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ होगी। जहाँ तक सवाल दशम स्थान में पड़े हुए सूर्य केतु का है, जो बताते हैं कि सत्ता में आपकी पकड़ अच्छी रहेगी, यानी वर्क प्लेस में पकड़ अच्छी रहेगी। बुध शुक्र ढेर सारे अवसर अवॉर्ड करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। चौथे स्थान में राहु, सामाजिक अपयश की संभावना है, मतलब काम करते समय थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अच्छा रहेगा। क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें। राहु एक छाया ग्रह, इसकी अनुकूलता के लिए दत्तात्रेय भगवान की पूजा करना, भगवान शिव का पूजन करना, घड़े का दान करना, और सूक्ष्म जीवों के लिए आहार मतलब 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा, ये किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में रखें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति हैं, और लग्नेश बृहस्पति 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब मकर राशि के बाद ये वो दूसरी राशि है जो बहुत बेहतर स्थिति में है। लग्न में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी है, पर इस एनर्जी के कारण कई बार आप फायरी हो सकते हैं, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि है। मतलब फायरी ना हो, इम्पेशेंट ना हो, धीरज रखें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वैसे देखें आय की स्थिति अच्छी है, अवसर अच्छे हैं, राजयोग चल रहा है, क्योंकि दशमेश 11वें स्थान में है। इस समय अगर हम 8वें स्थान में बुध शुक्र को देखें तो दोनों ही ग्रह 8वें स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं, और भाग्य स्थान में सूर्य केतु ये भी बहुत अच्छा फल देते हैं। बस तीसरे स्थान में राहु बैठे हैं, जो बताते हैं कि जबरदस्त फैंटेसी के कारण बनते काम बिगड़ सकते हैं, काम में विलंब हो सकता है, और बहुत ज़्यादा फैंटेसी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकती है। हाँ, आजकल बच्चे जो है वो लॉकडाउन में, लॉकडाउन तो अब नहीं है, मगर फिर भी लॉकडाउन जैसा ही है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो गेम खेलने में या वर्चुअल जो LED स्क्रीन है उसके बहुत ज़्यादा उसके एडिक्शन में हो, तो इससे बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा काम, भगवान शिव की पूजा करें, बड़ों का आशीष लें, और हो सके तो स्त्रियों के सौभाग्य की सामग्री का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब आपके प्रश्नों का जवाब। हमारे साथ पहली कॉलर हैं ममता जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 19/11/82। एक बार फिर से बताएं। 19/11/82। 19/11/82। और समय बता दें। समय दिन का है पंडित जी, पता नहीं है दिन का है, और जन्म स्थान है रायगढ़। आपने पढ़ाई क्या की है? जी पंडित जी, ग्रेजुएशन हुआ है मेरा BA। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, शादी अभी तक नहीं हुई है हमारी जी, कब तक होगी, और प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा? प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा? जी चलिए, ये बात बड़ी अच्छी पूछी, प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी राशि धनु है। दशम स्थान में गुरु शनि है। आपका जन्म समय लगभग 12 बजे का है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी वहीं अटकी है, क्योंकि सप्तमी चंद्रमा शनि से आक्रांत होकर बैठे। आप शादी करना चाहती, प्रेम विवाह करना चाहती, नहीं हो रही है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं। मेरा ख्याल है अब एकादशी आ ही रही है, तो एकादशी के बाद विवाह के मुहूर्त शुरू हो चुके हैं, तो बस कुंभ विवाह कराइए। भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि शादी का समय कब तक, मुझे से लगता है कि अप्रैल 2021 के आसपास में आपकी शादी होने का योग बड़ा प्रबल है। बस आपको कुंभ विवाह कराना है इस समय। हालांकि ये भी तय है कि राहु के अंतर दशाएं चली तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं, मगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। पर याद रखें, विवाह माता पिता की इच्छा के प्रतिकूल जाकर के बिल्कुल ना करें। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते एक फेसबुक लाइव के मित्र का एक प्रश्न है। उन्होंने ज्योतिष के इस कार्यक्रम में लिखा, शिव शंकर यादव ने अतिथि शिक्षकों की आवाज कोई नहीं उठाता क्योंकि वे सब असहाय हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो संसार में पैदा हुआ वो असहाय तो नहीं हो सकता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो पक्के तौर पर जानिए कि आप इसके लिए आवाज उठाएं। आपकी खुद की आवाज पर्याप्त है, जिससे सरकार बात आपकी सुनेगी। आपको विनय पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। चलिए, इसी के साथ आपका दिन खुशमय हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल हम
फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।